सच्ची मेहनत का फल। बहुत समय पहले हिमालय के निचले क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। खेती में बहुत कम उत्पादन होता और उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। लेकिन रामू कभी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था तो उसे खेत में एक पत्थर से टकराव हुआ। वह झुककर देखने लगा कि क्या है। उसने देखा कि वह सिर्फ एक साधारण पत्थर था, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा चमकता हुआ टुकड़ा नजर आया। रामू ने उसे ध्यान से उठाया और साफ किया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वह एक कीमती रत्न था। रामू को उस रत्न की असली कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ खास था। उसने सोचा कि शायद ये रत्न उसकी किस्मत बदल दे। उसे याद आया कि गांव के बड़े शहर में एक बहुत ही समझदार और ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं जो किसी भी चीज की असली पहचान कर सकते हैं। रामू ने तय किया कि वह अगले दिन शहर जाकर उस रत्न की जांच करवाएगा। चुनौती की शुरुआत। अगले दिन रामू ने अपने पुराने बैल और गाड़ी को तैयार किया और शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी रास्ते में गाड़ी का पहिया टूट गया, बैल बीमार पड़ गया और उसे भूख प्यास से भी जूझना पड़ा। लेकिन रामू के मन में एक ही उद्देश्य था, वह उस रत्न की असली कीमत जानना चाहता था ताकि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। जब वह अंततः शहर पहुंचा, तो वह सीधे उस ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति ने रामू से रत्न को ध्यान से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने रामू से कहा, ये रत्न वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन इसकी असली कीमत तभी मिलेगी जब तुम इसे सही तरीके से बेचोगे। रामू चकित था और उसने पूछा, सही तरीका क्या है? ज्ञानी व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस रत्न की कीमत जानने के लिए तुम्हें इसे 3 जगहों पर दिखाना होगा, एक सुनार, एक व्यापारी और एक साधारण किसान के पास। फिर जो तुम अनुभव करोगे वही तुम्हें इसकी असली कीमत बताएगा। सच्चाई की खोज। रामू ने ज्ञानी व्यक्ति की बात मान ली और सबसे पहले वह गांव के एक साधारण किसान के पास गया। उसने किसान को रत्न दिखाया और पूछा, भैया ये रत्न कितना कीमती है? किसान ने रत्न को ध्यान से देखा और बोला, भाई ये तो एक साधारण पत्थर जैसा ही दिखता है। इससे तो शायद मैं अपने खेत में हल भी चला सकूं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे एक रोटी के बदले ले सकता हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए रत्न वापस लिया और आगे बढ़ गया। अब वह एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने रत्न को बड़े ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो सुंदर है, लेकिन इसका कोई खास उपयोग नहीं है। अगर तुम इसे मुझे बेचने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ सोने के सिक्के दे सकता हूँ। रामू ने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आखिरकार सुनार के पास गया। सुनार ने जब रत्न को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने रामू से कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक बहुमूल्य हीरा है जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। रामू चकित रह गया। वह समझ गया था कि केवल सही व्यक्ति ही किसी चीज की असली कीमत पहचान सकता है। मेहनत और ईमानदारी का महत्व। रामू ने उस हीरे को बेचा और करोड़पति बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव में एक विद्यालय खोला ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी किस्मत खुद बना सकें। वो हमेशा यही कहता था, जिंदगी में सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली रत्न है, बाकी सब तो किस्मत और हालात पर निर्भर करता है। रामू का जीवन हमें ये सिखाता है कि मेहनत और सही नजरिया इंसान की किस्मत बदल सकता है। जब तक हम अपनी क्षमता को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया भी हमें नहीं पहचानती। हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। प्रेरणा का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें कुछ समय लगे।
सफलता पाने के लिए धैर्य, समर्पण और सच्चाई की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन चुनौतियों का डटकर सामना करने से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। रामू की तरह हमें भी अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता वही होती है जिसे मेहनत से हासिल किया जाए।